प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह उसका वचन आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और मैं उस तामत से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस सामत से भरे और उस पवित्र वचन को आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ। ईश्वरीय योजना और मनुष्य की योजना में फ़र्क। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 12 की 1 से 2 आयत में लिखा है, यहोवा ने अहाब से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब आप इस ऊपर लिखे वचन के अनुसार अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी थी। तब परमेश्वर ने उसे कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन अब्राहम ने अपने जीवन में दो सबसे बड़ी गलतियां की थी। पहली गलती यह थी कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लोगों से अलग होकर दूसरे देश जाने के लिए कहा तो अब्राहम अपने भतीजे लूत को साथ लेकर गया। यह अब्राहम की सबसे बड़ी गलती थी। अब्राहम जब 75 साल की उम्र का था तब उसने अपना सब कुछ छोड़ा और अपने पिता के घर को छोड़कर तंबू को उठाकर चल पड़ा, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के जीवन में अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार करना चाहता था, ताकि उसके जीवन का कोई हिस्सा उसके साथ न हो। दूसरी गलती उसने यह की थी कि जब अब्राहम 10 साल तक मिस्र देश में रहा और वह 10 साल के बाद बाहर आया, तब उसकी पत्नी सारा की दासी हाजिरा भी उसके साथ थी और हाजिरा का बेटा इश्माएल परमेश्वर की योजना नहीं था, वह मनुष्य की योजना था, जिसके कारण अब्राहम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब तक आप 5 इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं लाते, तब तक आप ईश्वरीय योजना को पूरा नहीं कर सकते। 5 इंद्रियां वह है देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और छूना। अगर आपका इन पर नियंत्रण नहीं है तब तक आप ईश्वरीय योजना में चलते चलते मनुष्य की योजना में जा सकते हैं। जब अब्राहम 10 साल के बाद मिस्र देश में आया तो अब्राहम को हाजिरा को मिस्र देश में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मिस्र के लोग यहोवा के वचन को नहीं मानते थे, वह अन्य देवताओं की पूजा करते थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम इन लोगों में अपने बेटे बेटियां का विवाह न करना, ऐसा न हो कि तुम उन देवताओं के फंदे में फंस जाओ। तुम उनसे अलग रहना ताकि मेरी व्यवस्था तुम्हारे सामने बनी रहे और मेरा क्रोध आप पर न भड़के। आज वह समय है कि आप अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ लेकर नहीं चल सकते, लेकिन जब आप भावुक रीति से चलते हैं तब आप परेशानियों का सामना आपको करते हैं। जब हम ईश्वरीय योजना में मनुष्य की योजना को लाते हैं तो दोबारा पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं आती। बाइबल में पौलुस ने कहा, अगर मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता, क्योंकि हम मनुष्य को, मित्रों को, रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बुलाए गए हैं कि जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उनको हम कैसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं।
आज बहुत सारे लोग ईश्वरीय योजना पर ध्यान नहीं देते हैं। वे अपने ही मन की युक्ति से चलते हैं। वह परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास नहीं रखते हैं, जिसके कारण वह छुटकारा नहीं ले पाते हैं और अपनी आशीषों को भी जल्दी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की ठहराई हुई आशीषों को लेना चाहते हैं तो अपना विश्वास संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर रखें, अलगताई में रहें और आपको आत्मा में चलकर और मनुष्य की योजना से ध्यान हटाकर अपनी ईश्वरीय योजना को पूरा करना है। तब परमेश्वर स्वर्ग में आपको आशीषें देगा। आमीन। और ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलकर मनुष्य की योजना को नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना को पूरा करूँगी और अलगताई में रहूँगी, ताकि मैं आशीषों को ले सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हमें लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदावन ने हमें चुना है, हमारी जो पोस्ट है, अगर खुदावन ने हमें एज अ पास्टर चुना है, तो हमें अपनी मिनिस्ट्री, अपना जो खुदावन ने जो ओहदा हमें दिया है, हमें उसके अंडर काम करना है, ना कि हमें कलीसिया के अंडर रहना है। अगर आप एज अ पास्टर चुने गए हैं तो आपको एज अ पास्टर ही खुदावन की सेवा करनी है। अगर हम लोगों का देखते जाएं कि लोग ना नाराज़ हो जाएं, तो आप खुदावन की योजना को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। लोगों को नहीं खुश करना बल्कि हमें हमारे ईश्वरीय पिता को खुश करना है। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।